Welcome students in the third part of phonetics. Today we are going to learn about syllable division. Syllable division क्या होता है इसको समझने से पहले सबसे पहले वर्ड syllable का मीनिंग अपन समझते हैं। syllable का मतलब होता है अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की एक मात्रा के साथ जो जो शब्द जुड़े होते हैं उसको हम एक syllable बोलते हैं। और नेचुरली अगर हम किसी भी वर्ड को जब पढ़ते हैं इंग्लिश में तो हम देखते हैं कि उसके फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग। जैसे कुछ वर्ड्स में तो हम देखते हैं कुछ प्रीफिक्स है, कोई सफिक्स है। इन प्रीफिक्स और सफिक्स को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो बेस वर्ड बचता है उसके भी समटाइम्स कुछ पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं सबसे पहला वर्ड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट वर्ड को जिस किसी भी वर्ड को आप उसका डिवीजन करना चाहते हैं उसको पहले आप हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में जब हम उसको लिखेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें मात्राएं कहाँ कहाँ आ रही है। जैसे ड पर ई की मात्रा आ रही है, अब इस ई की मात्रा के साथ में ड जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स डी जो है वो एक सिलेबल हो गया। एक मात्रा के साथ जो वर्ड्स जुड़ते हैं वो उसके साथ जुड़कर एक सिलेबल बनाते हैं। हिंदी की जितनी मात्रा होगी उस वर्ड में उतने ही सिलेबल होते हैं। ये एक इजी तरीका है इसको याद रखने के लिए। कभी एग्जाम में दो टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये कि राइट द सिलेबल डिवीजन ऑफ द वर्ड डिपार्टमेंट, और दूसरा तरीका ये कि हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड डिपार्टमेंट। अगर आपसे सिर्फ नंबर ऑफ सिलेबल पूछे जाते हैं तो आप उसको हिंदी में लिखिए, उसकी मात्राएं गिनिए, उतने ही उसमें सिलेबल होंगे। पर अगर आपसे सिलेबल डिवीजन करने के लिए आता है तब भी आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, उस मात्रा के साथ जो जो शब्द जुड़ रहे हैं उनको अलग अलग लिख लीजिए। जैसे कि डिपार्टमेंट में ई की मात्रा के साथ ड जुड़ा हुआ है इसलिए डी अलग हो गया। सेकंड जो आगे अगला जो सिलेबल है वो है पार्ट। आ की मात्रा के साथ प भी जुड़ा हुआ है और ट भी जुड़ा हुआ है, इसलिए पार्ट जो है हमारा सेकंड सिलेबल हो जाएगा। और ए की मात्रा जो है उसके साथ म जुड़ा हुआ है, आधा न भी जुड़ा हुआ है और ट भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मेंट जो भी है पूरा कहीं पर भी वर्ड आता मेंट वो एक सिलेबल ही काउंट होगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को जब हम सिलेबल डिवीजन करेंगे तो डी अलग होगा, पार्ट अलग होगा और मेंट अलग होगा, तो इसके नंबर ऑफ सिलेबल्स 3 होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड में ई की मात्रा के साथ प्रिन जुड़ा हुआ है इसलिए प्रिन एक सिलेबल हो जाएगा। ई की मात्रा के साथ में सी जुड़ा हुआ है इसलिए सी अलग होगा और पल अलग होगा। इसी प्रकार से डिसिप्लिन में भी डिस वर्ड जब भी आता है वो हमेशा साथ में काउंट होता है। डिस वर्ड जब किसी भी वर्ड के साथ आए, डिस्कम्फर्ट हुआ या डिसलोकेट हुआ तो डिस वर्ड पूरा एक साथ अलग सिलेबल बनाता है। डिस सी प्लीन ये 3 सिलेबल में डिवाइड होगा। नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या देखते हैं, र की जो साउंड है उसके साथ ई का साउंड जुड़ा हुआ है, जो वोवेल है तो ई की मात्रा र के साथ जुड़ी हुई है इसलिए री अलग हो जाएगा, कॉग अलग हो जाएगा, नी अलग होगा और शन होगा। शन TION जब भी आता है ये हमेशा साथ में ही आएगा, ये एक सिंगल सिलेबल है। यहाँ पर आप देखते हैं 2 वोवेल है, आई भी है ओ भी है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हिंदी में जब लिखते हैं हम तो श के अंदर अ की मात्रा होती है, सिर्फ एक मात्रा से ये दोनों श और न जुड़े होते हैं। पर इंग्लिश में यहाँ पर 2 वोवेल हैं पर 2 वोवेल मिलकर साउंड सिर्फ एक स्वर का देते हैं, एक वोवेल का ही साउंड देते हैं, इसलिए इसको हम सिंगल सिलेबल कंसीडर करते हैं TION को। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या देखते हैं, ड के ऊपर ए की मात्रा इसलिए वो एक अलग सिलेबल बनाएगा, व के साथ में ए की मात्रा है वो अलग सिलेबल बनाएगा। लप जो होता है LOP ये एक अलग सिलेबल है और मेंट MENT अब जैसे हमारे ऊपर भी बात हुई थी डिपार्टमेंट में MENT पूरा एक सिंगल सिलेबल होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड मैथमेटिक्स। ये सभी जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी टाइम पूछे जा चुके हैं। मैथमेटिक्स में हम देखें तो में अलग हो रहा है, थे अलग हो रहा है, में अलग हो रहा है, टिक्स जो है TICS हमेशा एक साथ ही आता है, कभी भी लास्ट का ये जब भी हम प्रीफिक्स सफिक्स जो होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में ए का जो साउंड है शुरू में वो एक सिंगल मात्रा है इसलिए हमने उसको अलग किया है, जा अलग आएगा, मी अलग, ने अलग आएगा और शन जैसा कि हमने पहले बात करी है वो आएगा। अब एग्जाम में एक तरीका और होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर हमसे मोनोसिलेबिक वर्ड, बाईसिलेबिक वर्ड या ऐसा भी पूछा जा सकता है राइट अ 3 सिलेबिक वर्ड या 4 सिलेबिक वर्ड, तो वहां पर 3, 4 और 5 का एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने दिया ही है। जैसे कि अगर मोनोसिलेबिक पूछे तो गर्ल, बॉय, ये ऐसे वर्ड है जिनको हम तोड़ नहीं सकते, ये इनका डिवीजन नहीं हो सकता सिलेबल डिवीजन, इसलिए इनको मोनोसिलेबिक वर्ड्स बोलते हैं।
जैसा कि और एग्जांपल देखें तो सब्जेक्ट वर्ड जो है जिसको हम दो में तोड़ सकते हैं तो उसको हम बाईसिलेबिक बोलते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी है और इसको हम 1 मार्क के अंदर इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है हर साल। नाउ स्टूडेंट्स, एक पैटर्न और एग्जाम के अंदर जो आता है वो है पिक आउट ऑड। ये एक पैटर्न और होता है जिसका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से हमको एक उसको सिलेक्ट करना होता है जो ऑड होता है, जिसका साउंड बाकी 3 से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, फील, लीव, मिल, फील्ड। अब यहाँ पर जब इन वर्ड्स को देखते हैं तो फील के अंदर आई से जब ई बनता है तो छोटा ई होता है, सॉफ्ट ई होता है। इसी प्रकार से लीव में भी देखेंगे तो आई से ई बना हुआ है इसलिए वो सॉफ्ट ई है। मिल में भी ऐसा ही है। पर जब फील्ड वर्ड को देखते हैं तो फील्ड के अंदर 2 वॉवेल हैं, आई और ई। और हमने पहले भी जब ट्रांसक्रिप्शन करा था तब भी ये देखा था, जब भी 2 वॉवेल साथ में आते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग साउंड देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फील्ड का जो वर्ड है, फील्ड को बड़े ई की मात्रा आएगी, बाकी सब में छोटे ई की मात्रा आएगी, बाकी 3 का साउंड सॉफ्ट होगा और फील्ड के अंदर थोड़ा सा ई के ऊपर स्ट्रेस होगा। इसलिए इन तीनों में, इन चारों वर्ड्स में फील्ड जो वर्ड है वो अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फील्ड। नेक्स्ट इज हेड, बैंड, कैटल, मैन। ये जो 4 वर्ड्स हैं इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जहां पर भी ई से ए की मात्रा बनती है वो सॉफ्ट ए की मात्रा होगी। पर कैटल जो वर्ड है, कैटल के अंदर ए से जब ए की मात्रा बनती है तब वहां पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, बोलते टाइम थोड़ा प्रेशर होता है, तो यहाँ पर कैटल अलग होगा। नेक्स्ट इज फूड, फूट, स्टूल, स्यूट। तो यहाँ पर 4 वर्ड में हम देख ही रहे हैं, आपको वैसे भी पढ़ने से स्यूट थोड़ा सा अलग है, बाकी सब में ऊ की मात्रा, इसमें य के साथ में ऊ की मात्रा, इसलिए ये स्यूट वर्ड अलग होगा। नेक्स्ट इज इलेक्शन, पिटिशन, मोशन एंड सजेशन। सजेशन में जब भी श के साथ में स लगता है तब श षटकोण वाला जो बनाते हैं हम वो हो जाता है। तो सजेशन जब पढ़ते हैं तो वो षटकोण वाला श लिखा जाता है, इसलिए ये साउंड अलग होगा। नेक्स्ट इज क्लोथ, नॉर्थ, साउथ एंड ब्रीथ। अब अभी तक जो हमने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल देखे इनके अंदर पहले हम किसको देख रहे थे, वॉवेल्स को, मात्राओं को देखते हैं। अगर मात्राओं में हमको अगर डिफरेंस नहीं समझ में आता उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्लॉथ को देखते हैं, ओ की मात्रा, नॉर्थ को देखते हैं, यहाँ पर ओ के साथ में र की मात्रा है, साउथ में आ ऊ की मात्रा है और ब्रीथ में ई की मात्रा है। तो चारों में मात्राओं से हम इसके अंदर ऑड को पिक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब हम इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे। तो क्लॉथ में देखते हैं तो क आ रहा है शुरू में, नॉर्थ में न आ रहा है, साउथ में स आ रहा है और ब्रीथ में ब आ रहा है। तो जो आगे वाला जो कॉन्सोनेंट है उससे भी ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि इसमें ऑड कौन सा है। अब हम इसके पीछे से कॉन्सोनेंट जो है, जो जिससे ये वर्ड एंड हो रहा है उसको देखते हैं। तो क्लॉथ थ से एंड हो रहा है, नॉर्थ भी थ से एंड हो रहा है और साउथ भी थ से ही एंड हो रहा है। जबकि जो वर्ड है ब्रीथ, इसको ब्रीथ पढ़ा जाएगा और द से एंड होता है। तो बाकी सभी थ से हो रहे हैं और ब्रीथ वर्ड द से एंड हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ब्रीथ होगा। नेक्स्ट इज सैड, लीड, मैरी एंड बैंड। इसमें तो सिंपली हमारा वॉवेल जो है लीड ई की मात्रा आ रही है उसमें, बाकी सब में ए की मात्रा आ रही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो लीड होगा। नेक्स्ट इज देम, बैद, बोथ, दिस। इसके अंदर भी इसका आंसर बोथ होगा क्योंकि उसमें एंड जो है वो थ से हो रहा है, बाकी सब में द का साउंड है इसलिए वो अलग है। नेक्स्ट इज ईयर, मियर, डैर एंड पियर। तो डैर वर्ड जो है उसमें ए का साउंड आ रहा है, बाकी सब में ई अ का साउंड आ रहा है, इसलिए डैर वर्ड अलग है। नेक्स्ट इज लर्क, लक, गर्ल, शर्ट। यहाँ पर जो हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर जो सिंबल्स देखे थे उसमें सेकंड सिंबल जो है वो यूज हुआ है, जबकि लक जो वर्ड है सेकंड वाला उसमें यू से अ की मात्रा बनाने के लिए जो मैंने फर्स्ट सिंबल बताया था वो है। तो इसलिए बाकी सभी में अ के बाद र आ रहा है, पर लक जो वर्ड है उसके अंदर अ के बाद र का साउंड नहीं आ रहा है, शॉर्ट और शार्प अ का साउंड बन रहा है, इसलिए इसके अंदर इसका आंसर लक होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जू, बजर, लॉस, मेजर। सब में ज का साउंड आ रहा है, पर लॉस जो वर्ड है उसके अंदर स का साउंड आ रहा है, इसलिए इसका आंसर लॉस होगा। नेक्स्ट इज टेस्ट, लॉस, विश और सिट। सब में स का साउंड है, बाकी जो वर्ड है विश उसके अंदर श का साउंड है, तो इसलिए इसका आंसर विश होगा। नेक्स्ट इज
बाय, बॉय, इम्प्लाई एंड ट्राई। सभी में आ और ए का साउंड है। बाय, इम्प्लाई, ट्राई सब में आ और ए का साउंड आ रहा है, जबकि बॉय में ओ ए का साउंड आ रहा है, इसलिए इसका आंसर बॉय होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शर्ट, कर्ड, बर्ड एंड बटन। सभी में अ शार्प अ का साउंड आ रहा है, जबकि कर्ड के अंदर अ के ठीक बाद र का साउंड आ रहा है, इसलिए कर्ड वर्ड अलग है, इसलिए इसका आंसर कर्ड होगा। नाउ द नेक्स्ट इज स्पीच, ग्रीट, ग्रेट एंड डील। सभी में ई की मात्रा आ रही है, ग्रेट के अंदर ए की मात्रा आ रही है, इसलिए इसका आंसर ग्रेट होगा। नेक्स्ट इज नाउ, हाउ, होप और क्राउन। इन सभी वर्ड में हम क्या देखते हैं, नाउ आ और ओ का साउंड साथ में आ रहा है, जबकि होप के अंदर सिर्फ ओ का साउंड है, इसलिए इसका आंसर होप होगा। आई होप आप सबको ये वर्ड समझ में आए होंगे। इस टाइप से किसी भी प्रकार के वर्ड्स आए, बाकी उनके अंदर कॉन्सेप्ट जो लगता है वो यही है, पहले हम वॉवेल्स को चेक करते हैं, वॉवेल से अगर पिक ऑड क्लियर नहीं होता है तभी हम कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं। थैंक यू।